जी बेटा। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखा था, सॉरी, एल्केन एल्कीन एल्काइन सीरीज सीखी थी। तो हेयर इज फर्स्ट, अगर कहते हैं कोई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, सबसे पहले सबसे सिंपल मीथेन। तो सबसे पहले आपको मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो एडमिट कर भाई, CH4 है ना। चलो ये तो आपको पता ही है। तो इसका कैसे बनाएंगे? कार्बन एक एटम, हाइड्रोजन 4 है, तो 4 साइड से, ठीक है। अब वैलेंसीज करनी है। सो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। या तो सिंपल सी बात है, क्या करते हैं हम, जितने तरफ बॉन्ड होते हैं उतने बना देते हैं, उसके पेंसिल से ड्रॉ करना हमेशा। और जो कार्बन होता है उसके एंड पर डॉट डॉट लगा दो, और जो दूसरा एटम है उसकी जगह क्रॉस लगा दो। और फिर आप इरेजर से इस बॉन्ड को, ये जो इरेजर से आप ये जो बीच का बॉन्ड होता है इसको इरेज कर दो। तो सबसे पहले आप बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर बना लो, और उसके बाद आप उस बीच वाले बॉन्ड को इरेज कर लो, एंड देन ड्रॉ द कंप्लीट सर्कल्स। हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए। दिस इज कंप्लीट वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। एंड कार्बन के 8 होने चाहिए। तो कोई और पेंसिल ले लो या ब्लू पेन से ड्रॉ कर लो ताकि हाईलाइट हो जाए। क्लियर? ये कार्बन का बन गया। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। C2H4। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने के लिए उसकी सीरीज, ईन मतलब एल्कीन, तो जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। फिर एथ मतलब 2, so the molecular formula will be CH4, सॉरी C2H4, ठीक है। और इन का मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड विल बी देयर। सो C2H4 इन है तो डबल बॉन्ड लगाएंगे आप, और H4 है सॉरी। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू, आपको जैसे बोला था कार्बन जहाँ पर है यू हैव टू प्लेस डॉट, जहाँ कार्बन कार्बन है, 4 कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपने इस कार्बन के भी 1 2 3 और 4, और हाइड्रोजन के प्लेस पर यू विल बी राइटिंग, ये कार्बन के दोनों तरफ 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन का एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2, ये इसका और ये इसका। फिर आप इरेजर से क्या करेंगे, इसके बीच का जो बॉन्ड है उसको कर देना। अब आप हाइड्रोजन के एक, हाइड्रोजन के 2 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। फर्स्ट वाला कार्बन एटम के 8 आपको शो करने हैं,
4 तो इसके अपने हैं, और इस वाले के clear everyone. This is electron dot structure of ethene. Any doubt here? Any doubt? Molecular formula. But different structure. हाँ, but different structure. हाँ हाँ different structural formula. And minimum number of carbon atoms for isomerism in a compound must be at least 4. Example like we have butane. So first of all butane का फॉर्मूला बताना है मुझे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन? C4H10. हाँ, और वैसे बनाना कैसे जिसको बताए इसमें से उसका तो कंसेप्ट क्लियर है. ब्यूट मतलब n equals to 4 N is 4. है ना. एंड द जनरल फॉर्मूला एंड एन मीन्स वी आर हैविंग एल्केन सीरीज. सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? CnH2 H2. प्लस 2. ठीक है. देन वी हैव दिस इज. अब हम इसका पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों. पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाना सीखो. का C4H10. ठीक है. स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसे हम एन ब्यूटेन बोलेंगे. नॉर्मल जिसे हम बोलेंगे एन ब्यूटेन. जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं एन नॉर्मल. एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल. हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर देयर? कितने कार्बन एटम्स हैं बच्चों? सो यू विल एंड एन इज देयर, इट मीन्स सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा. सो यू विल बी ड्राइंग 1 2 3 एंड 4. नाउ आपके कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होनी चाहिए. तो एक इधर है, 2 3 4. सेंटर वाले की 2, नेक्स्ट 2. डन. नाउ पुट H हेयर. 1 2 3 4 5. दिस इज एन ब्यूटेन. ठीक है. अब इसका अगर आपको कंडेंस फार्मूला करना है, कंप्रेस्ड कंडेंस स्ट्रक्चर. CH3. हाँ, CH3 बॉन्ड CH2 CH2 CH2. CH. ठीक है. अब आपको अगर इसका आइसोमर मैंने मिनिमम इन अ चेन आप 3 कार्बन एटम रख सकते हैं मिनिमम, और एक की आप ब्रांच कर सकते हो फॉर ब्यूटेन. मीन्स 3 को आप स्ट्रेट चेन में रखो और जितने कार्बन एटम है उनकी आप ब्रांचिंग कर सकते हो. सो यहाँ पर सिर्फ हमारा एक और आइसोमर पॉसिबल है, क्योंकि 4 हमारे पास कार्बन एटम है तो 3 मिनिमम चेन में रहने चाहिए और एक को ब्रांच में. मैं पहले भी बता चुकी हूँ 3, अगर सिर्फ 3 है तो 3 से ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 3 है तो आप ब्रांच इधर लगाओगे तो इसका मतलब भी मैं इसे उठा के ऐसे सीधा कर दूँ. द थिंग इज सेम. इसको उठा के टेढ़ा कर दूँ. ठीक है. कॉर्नर्स पर ब्रांचिंग नहीं कहलाती, वो जो है वो चेन ही मानी जाती है, स्ट्रेट चेन. ठीक है. सो आइसोमर विल बी लाइक दिस. इसका आइसोमर हम बनाएंगे. एक कार्बन एटम को ऊपर कर देंगे, 3 को हम बीच में रखेंगे. सो आइसोब्यूटेन. आइसोमर ऑफ ब्यूटेन इज आइसोब्यूटेन. सो वी हैव 3 इन अ स्ट्रेट चेन एंड 1 एज अ ब्रांच. तो एक को मैंने ब्रांच बना दिया.
ठीक है। अब मैं सबकी वैलेंसी पूरी करूँगी, इसकी वैलेंसी पूरी करूँगी 1 2 3, ठीक है। सेंटर वाले पे देखो कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 3 लगे हुए हैं, तो एक लास्ट वाले में 1 2 3, और सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो एज अ ब्रांच गया उसमें भी मुझे 3 लगाना है। सो इट विल बी एच एच एच, ऊपर वाले का पूरा, फिर इसका एच एच एच, इसमें सिर्फ एक एच 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 एच। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ, अगर इसी को मैं कंडेंस में शो करूँ तो इट विल बी लाइक दिस। ये बन गई ब्रांच। अब इसको मैं ब्रांच इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको मैं सीधा नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम, लेकिन अगर ये कॉर्नर वाला नहीं होता तो फिर मैं इस वाले को स्ट्रेट करके बोलती। क्लियर? 3 को एक चेन में रखेंगे तो हमें 2 ब्रांच मिल सकती है, कि नहीं मिल सकती? आएगा वहाँ पे। अच्छा हाँ चलो 12, ठीक है। तो 3 को मैं स्ट्रेट चेन में रखूंगी और 2 को मैं एज अ ब्रांच बना सकती हूँ। तो पहले तुम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ही देखेंगे। मीटिंग एंड होने वाली है बच्चे, दोबारा ज्वाइन कर लेना। पहले मैं नॉर्मल पेंटेन ही बनाऊंगी। ज्वाइन द मीटिंग अगेन। वन टू थ्री, पूरा बॉन्ड, 1 2, डिस्पोजेबल वाला, 1 2 1 2 3। दिस इज योर आई, condensed structure is CH3 CH2 CH2। हाँ तो ये लिखते ऐसे ही हैं, तरीका तो यही होता है। हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो ये थोड़ी होती है। देखो बेटा, नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट जो एक्यूरेट मेथड है दैट इज, हम जो बॉन्डिंग सीखते हैं वो किस किस के बीच में, शेयरिंग किस किस के बीच में होती है, कार्बन कार्बन के बीच में या हाइड्रोजन और कार्बन के, है ना। तो लेकिन वो बच्चों की सहूलियत के लिए ऐसे लिख देते हैं और उसमें कोई मार्क्स रिडक्शन भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ठीक है, आप जैसे लिखना है आप ऐसे लिखो, जैसे आप कोई कंफर्टेबल फील करते हो वैसे लिखो, ठीक है। 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। लो मैं इसको इधर ही कर देती हूँ, कंफ्यूज होने से बेटर है। ओके, एनी डाउट है? No, ma'am. अब देखो बेटा, इसका आइसोपेंटेन आप जब बनाओगे, अब मैं ना इनका कंडेंस स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगी, ठीक है, अपने आप लिख लेना। आइसो में एक ब्रांच होती है, बाकी सब स्ट्रेट। तो पेंटेन है तो 4 रहेंगे स्ट्रेट चेन में और एक आ जाएगा ब्रांच में, ठीक है। सो इट विल बी 1 2 3। दिस इज आइसोपेंटेन। लेकिन अभी भी हमारे पास स्ट्रेट चेन में 4 हैं, तो मिनिमम 3 रखते हैं और बाकी ब्रांच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द नेक्स्ट आइसोमर विच इज कॉल्ड नियोपेंटेन व्हेन 2 ब्रांचेस आर देयर। चौथा कार्बन एटम 5, तो पेंटेन के 5 कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं, सबकी वैलेंसी पूरी कर दो, 1 2 3 और चौथा बॉन्ड 1 2 3, फोर्थ बॉन्ड 1 2 3 1 2 3। दिस इज नियोपेंटेन, ठीक है। व्हेन 2 ब्रांच, कोई एक्चुअल नाम है पूरा? हाँ, जब आपको हम नॉर्मल, जैसे इस साल तो है नहीं, अदरवाइज हम इसको ऐसे बोलते थे। याद करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज
परेशान हो जाओगे। दिस इज़ द नॉमेनक्लेचर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। दिस इज इट्स IUPAC नेम। क्लियर? Yes, ma'am. Any doubt here? No, ma'am. अब समझ में आ गया आपको? तो इसकी तो आपको नीड नहीं है, तो कर दूँ इरेज इसको या लिखा रहने देती हूँ, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। ये आप अगर आपके कोर्स में नॉमेनक्लेचर होता तो हम आपको ये पढ़ाते, ठीक है। एनी डाउट? ऑफ existence of an element in two or more different forms is called allotropy, and the forms and those different forms are called allotropes. Example: carbon exists in three different forms. Those are, first is diamond, second is graphite, and the third is Buckminster fullerene. All these three are made up of carbon only. सभी कार्बन के हैं। दे हैव सेम, क्योंकि कार्बन के बने हैं तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट आप देख सकते हो डायमंड अलग लगता है, ग्रेफाइट अलग लगता है, और बकमिंस्टर फलरीन तो अभी देखा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पर। तो सो they have same chemical properties but different physical properties. So why? The reason is due to difference in arrangement of कार्बन एटम्स। जो कार्बन एटम्स इसमें हैं उनका अरेंजमेंट अलग है। लाइक इन डायमंड ईच कार्बन एटम is bonded to other 4 carbon atom and the structure is tetrahedron. Tetrahedron means 4 faces like this. So the structure of arrangement of carbon atom is this. One carbon atom is attached to
other 4 carbon atoms. Similarly, the structure goes on and on. इस तरह से. Clear? So this is how the structure will goes on and depending upon the number of carbon atom, the structure of diamond will be different. अगर कार्बन एटम ज़्यादा है तो डायमंड बड़ा होगा, अगर कार्बन एटम छोटे हैं तो डायमंड छोटा होगा. बट दिस इज टेट्राहेड्रन फेस. टेट्राहेड्रन फेस ऐसे बोलते हैं, ऐसे. दिस इज टेट्राहेड्रन फेस. 4 फेसेस. क्लियर टू यू? एनी डाउट है? कोई डाउट इसमें? एंड एज all bonds are complete, so there is no free electron, hence diamond does not conduct electricity because electrons are not free to move, so diamond will not conduct electricity. अब आ जाओ ग्रेफाइट पर. Graphite is having hexagonal layer structure. Hexagonal layer है, and one carbon atom is bonded with 3 other carbon atom, and hence one electron is free to move which will conduct electricity. So that's why बने दोनों ही कार्बन के हैं, but one is non-conductor and so physical properties are different. So the structure of graphite will be like this. कार्बन, ठीक है. इसको इस तरीके से दिखा देते. तो कार्बन C सिंबल. एक जो सर ये जो है आपका ये कार्बन एटम शो करेगा 1, दूसरा 1 2 3. ओके, आप देख लेना. Clear to everyone? Yes, ma'am. तो आप देख सकते हो is it clear? So one carbon atom is attached to other 1 2 3. इसको देख लो 1 2 3. So every carbon atom will be attached with the other 3 carbon atom and there are layers. तो इसके नीचे एक और layer आ जाती है and which is held by weak van der Waals force of attraction. जो एक weak force of attraction से जुड़ी होती है जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है बिकॉज दे लेयर्स दीज लेयर एक के नीचे एक लेयर है. दिस इज फर्स्ट लेयर एंड दिस इज सेकेंड लेयर एंड दीज फोर्स आर कॉल्ड वीक van der Waals force of attraction. So graphite is soft. Clear? Any doubt here? Done? Is it clear to everyone? तो अभी